सारा शक बाई गुई पर ही जाता है। यूनर, जो मुझे धोखा देता है उसके साथ क्या करना है तुम्हें पता है। मैं पूरा दिन बाई गुई के साथ ही थी। उसने कुछ किया होता तो मुझे पता चलता। एक बार फिर सोच लीजिए। लुओशियान का एक नियम है, जो भी गलती करता है उसे सजा मिलती है। और अब तो जिसने मेरे बेटे को जहर दिया है वो इस समय महल में ही मौजूद है, वो भी जिंदा। इसलिए जब तुम दोनों दवाई लेने जाओ तब तुम उसे मार देना। तुम दोनों ने जादुई लहरों के कुंड का पानी पिया है, और उस जादुई कुंड का पानी पीने का नियम लुओशियान के पूर्वजों ने बनाया था, ताकि लुओशियान की औरतों की रक्षा की जा सके। और उसे अच्छे से पता है कि उसके मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मरते हो तो वो भी नहीं बच पाएगा। इसलिए वो तुम्हें मारने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो फिर अब सब तुम पर है, समझ गई ना? जी समझ गई। बेचारी यूनर, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि अभी किसी के प्यार में मत पड़ना। वैसे भी अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो जिंदा रखकर क्या फायदा। यूनर, अक्सर सबसे करीबी लोग ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। आपकी आज्ञा पूरी होगी। बाई गुई एक साधारण इंसान नहीं है। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर ये दोनों साथ आ गए तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं वो बात अच्छे से जानती हूं, चिंता मत करो। अगर यूनर उसे मारने से जरा भी हिचकिचाई तो मैं उन दोनों को नरक में भेज दूंगी, वो भी अनंत काल के लिए। यूनर, ये बताओ आज महल में कोई खास त्योहार है क्या? यूनर? हाँ, तुमने कुछ कहा? यूनर, आज तुम इतनी बेचैन सी क्यों लग रही हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वहां जाकर तुम्हारा भी इलाज करेंगे। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम कुछ पूछ रहे थे ना? मेरा मतलब, आज लुओशियान में बहुत से हावली लोगों को किस लिए लाया गया होगा? कोई खास बात? मास्टर झियांग ने उन लोगों को यहाँ सम्मोहित करके लाया है ताकि उनकी अग्नि को इस्तेमाल कर दोहरी मछली की मुहर को पिघलाकर शुई लिंडी को हासिल कर सके। इसीलिए उन्हें ले जाया जा रहा है। मैंने सुना है कि वो उसी अग्नि की वजह से जिंदा हैं। अगर उसे निकाल दिया तो वो सब जिंदा नहीं रह पाएंगे। शुई लिंडी को पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुझे जल्द ही इस बारे में मास्टर को बताना होगा। अगर देर कर दी तो शुई लिंडी शाह के हाथों में लग जाएगी और इन बेकसूर लोगों की जान भी चली जाएगी। लुओशियान महल इस जहरीले कोहरे की वजह से छुपा हुआ है। मुझे मास्टर को इस जहर का तोड़ बताना होगा ताकि वो किसी को यहाँ पर आसानी से भेज सके।
चाची आपको कुछ पता चला? कल बारिश हुई थी। अगर कोई निशान छूटा भी होता तो बारिश ने उसे मिटा दिया होगा। अब क्या? बाबा जी बर्ताव कर रहे थे और वापस भी नहीं आए। क्या उन्हें कुछ हुआ है? हो चिंता मत करो, फिर से ढूंढते हैं। हाँ हो तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। यिंगची और ईनान उन्हें ढूंढने गए हैं ना, उन्हें कुछ जरूर पता लग गया होगा। हो कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगी। बाबा से मिले बिना कुछ नहीं खाऊंगी। चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढने में मदद करूंगा। कौन है? बाहर आओ। महोदय सिफांग, मुखिया की जय हो। यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात अचानक से हाउली समाज के सभी लोग बिना बताए ही गायब हो गए। हमने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिले। हमने उन्हें चारों तरफ ढूंढा लेकिन हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। मतलब कि सिर्फ छोटे गांव से ही नहीं, हर जगह से लोग गायब हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए थे। सोचा था कि कोई रास्ता मिलेगा, पर लगता है कि आपके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, जिन जिन लोगों ने वांग की दी हुई वो गोली खाई थी, वो सभी लोग गायब हुए हैं। दवाई मिलने से सब लोग कितने खुश थे, पर उसे खाने के एक रात बाद ही सब अचानक से गायब हो गए। वो गोलियां। हाँ, सही कहा तुमने। जिन जिन लोगों ने वो गोली खाई थी सिर्फ वो ही गायब हुए हैं। भाई वांग भी गायब है। लगता है उन गोलियों में ही कुछ होगा। पर चाची, हम दोनों ने भी वो खाई थी, पर हम तो गायब नहीं हुए। जल्दी यहाँ से निकलो, भागो। चलो। कल बारिश हो रही थी, फिर भी वांग चाचा छाता क्यों नहीं लेके गए? कल जरूर कुछ हुआ होगा। कितने बेरहम हो तुम। क्या? ये कीड़ा बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने इससे तुम्हारी जान बचाई है। हाँ, कुछ भी मत बको। यिंगची, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था। पता चला कि तुम यहाँ आए हो। तुम वापस कैसे आ गए शुकाई? हाँ, वो क्या है, कुछ दिनों पहले शांगशु ने कुछ लोगों को शुआनजी में न्योता लेकर भेजा था, लेकिन मास्टर का जो पालतू जानवर है उसको बच्चा होने वाला है, इसलिए मास्टर ने मुझे भेजा है ताकि मैं उन्हें ये बता सकूं कि वो सभा में क्यों नहीं आ सकते हैं। मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलते चलूं। वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा। बाहर कोई चहल पहल नहीं है। सब कहाँ चले गए? हाँ, ये तो मौत का कीड़ा है। क्या कहा? सच में मौत का कीड़ा? मुझे तो पता ही नहीं था दुनिया में ऐसे कीड़े भी होते हैं। लेकिन मैंने तो इसे ही मार दिया। ये तो बेचारा ऐसे ही यहाँ उड़ रहा था। तुम इस कीड़े को कम मत समझो। मैंने हाल ही में इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था। जरा रुको। हाँ, ये रहा। ये प्रेम कीड़ा। इसे ये भी कहते हैं। ये मौत का कीड़ा अग्नि को चूसता है। ये इंसान के शरीर में कान के जरिए घुसता है। इसे गर्म तापमान वाले शरीर पसंद है। ये लोगों को सम्मोहित करता है और उन इंसानों की आंखें अजीब सी दिखने लगती है और वो अजीब बर्ताव करने लगते हैं जैसे एक चलती फिरती लाश। आखिर में वो सुनहरे कीड़े के मालिक के काबू में हो जाते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं। हाउली लोगों के शरीर में अग्नि होती है तो तापमान भी ज्यादा होता है और इस मौत के कीड़े को गर्म शरीर पसंद है। लगता है कि कोई इन कीड़ों की मदद से हाउली लोगों को सम्मोहित कर रहा है। शिवकाई, जरा देखो तो उस किताब में उस कीड़े के बारे में और भी कुछ लिखा है या नहीं? देखते हैं। वो सुनहरा कीड़ा तो बहुत ही रहस्यमयी लग रहा है। इस प्राचीन किताब में भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन
इतना खतरनाक कीड़ा इस मेज पर क्या कर रहा है? नहीं, रुको। ये कीड़ा हमें उन गुमशुदा लोगों तक पहुंचा सकता है। ये तो लुओशियान के लोग हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा लग रहा है उन सबको सम्मोहित किया गया है। ये लुओशियान की चाल लगती है। हाँ? अगर हम भी उनके जैसा नाटक करें तो उनके पीछे जा सकते हैं और इस तरह हम लुओशियान तक जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं लुओशियान महल में नहीं जाना चाहता। अभी मेरे बहुत से काम बाकी है और मैं काम होने से पहले मरना नहीं चाहता। समझ रहे हो ना? ठीक है, वापस जाकर माँ और शाओ चाचा से कहो कि हम लुओशियान गए हैं। मुझे कुछ पता चलते ही मैं उन्हें संदेश दे दूंगा। ठीक है। हाँ चलो। जरा रुको। सुनो, अब इनके जैसे करो। आंखें खुली रखो, सर नीचे रखो और लाश की तरह चलो। लाश की तरह? ये क्या? लाश की तरह चलो, बेवकूफों की तरह नहीं। तुम पहले अपनी नाक साफ कर लो। नाक को क्या हुआ? मेरी नाक। मास्टर, मास्टर, आपको तो चोट आई है। तुम यहाँ कैसे? मुझे यिंगची और यिंगनान को पता चला है कि लोगों को कीड़ों की मदद से सम्मोहित किया है और वो उन्हें लुओशियान ले जा रहे हैं। यिंगची और यिंगनान चुपके से उनके साथ जाकर उन्हें बचाने वाले हैं। जल्दी शुशान में जाओ और चियांग मेई को बताओ कि हाउली लोगों का गायब होना लुओशियान की एक चाल है। हाउली के लोग